जया जी, आप एज ए पेशेंट जुड़े हैं या कैसे जुड़े हुए हैं अभी? एज अ पेशेंट ही जुड़ी हुई हूँ गुरुजी। ठीक है। ठीक है, तो अभी आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या पहले भी जुड़े हुए हैं? मैं कल एक सेशन ज्वाइन किया था आपका। अम, ठीक है। वो कोई और गुरुजी थे, उन्होंने ज्वाइन विमल भाई के उन्होंने साथ। शुरू। जी। हाँ जी जी, जी। उन्होंने शुरू किया ठीक है। था। ठीक है, तो अभी क्या दिक्कत है, या आपको कल ट्रीटमेंट मिला था आपको या नहीं मिल पाया था? ट्रीटमेंट तो चल रहा है गुरुजी। 3 वीक्स हो चुके हैं। तकलीफ जी तो चल ही रही है, मेरी कमर दर्द है। जी जी। लेफ्ट हिप ग्लूट पेन है और नीज में हम्म। स्टिफनेस है। अभी ये मेथी दाना भी जी। लगाया हुआ है एज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। शुरू में कलर थेरेपी भी कर चुकी हूँ मैं। ठीक है। और रश्मि मैडम से चल रहा है ट्रीटमेंट। ठीक है, रश्मि बड़वाल लेकिन जी। जी। लेकिन अभी आई एम नॉट बेटर स्टिल। ठीक है, आप कहाँ से हैं अभी? मैं यूएस से हूँ। यूएस में कहाँ? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। ठीक है। बेसिकली अभी आप लोग जुड़े हैं, अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं, फिर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको शेयर करता हूँ। जैसे आपने बोला ना कि कलर थेरेपी, सीड्स थेरेपी है ना, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ पंचतत्व कि उसमें अलग अलग मीडियम या माध्यम है। तो उसमें से हम किसी भी माध्यम को चुनते हैं। अभी आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम मिलेगा और क्या प्रॉब्लम है, कब से, वो एक बार बताइएगा। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 75। और हम्म। बर्थ की मेरे को टाइम एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि सुबह का जन्म है, क्योंकि मेरी मदर से मुझे ये मालूम है कि जो उनकी डॉक्टर थी उन्होंने बोला था, देखो मेरी नाइट शिफ्ट 9 बजे ख़त्म हो जाएगी। अगर चाहते हो कि हम्म। तुम्हारे डिलीवरी हो जाए तो मेरे जी साथ तो लेट्स डू इट, नहीं तो फिर कोई और जी। डॉक्टर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 9 बजे सुबह से पहले ही हुआ है जन्म मेरा। ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। मेरी माँ है नहीं अभी, तो मुझे ठीक पता है, नहीं है, मतलब लेकिन क्लियर है ये है। आपको, है ना? हाँ जी। 28 सितंबर है ना? ट्वेंटी एट हाँ जी। सेप्टेम्बर 1975। हाँ जी। ठीक है। और दूसरा तो दिक्कत आपने पूछा तो प्रेजेंट दिक्कत तो जुलाई में मैं एक हाइकिंग में जा रही थी, तो फिर वहाँ पे एक बड़ा सा स्टेप था। मैंने नीचे उतरने की कोशिश की, बट मेरा पैर लैंड अच्छी तरह नहीं हुआ, तो मैं लेफ्ट हिप के बल नीचे जाके गिरी। एकदम ऊपर नहीं, ऊपर की ऊंचाई कम हो गई थी, लेकिन क्लोज टू द ग्राउंड में लेफ्ट हिप में लैंड करके गिरी थी। तो फिर मेरा लेफ्ट ग्लूट पेन तब से शुरू हुआ। और उसके बाद हम्म। से दिक्कत अभी ऐसी है कि लेफ्ट साइड टेलबोन की तरफ पेन होता है, लेफ्ट ग्लूट में पेन होता है, और जो घुटने हैं, लेफ्ट घुटना, उसमें स्वेलिंग है हम्म। और स्टिफनेस सी लगती है। तो जब शुरू में मैंने अभी आई थिंक 3 हफ्ते पहले मैंने शुरू किया था, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे थे। तो शुरू में यहाँ पे रेड कलर बताया था लेफ्ट हैंड में, तो वो किया। उससे मुझे लगा जैसे मेरी स्टिफनेस में थोड़ा आराम मिला है। उसके बाद हम्म। फिर हमने ग्रीन कलर का भी लगाया, तो उससे तकलीफ में मतलब उसमें बढ़ोतरी लगी मुझे तकलीफ में। लेकिन फिर जी। उसके बाद फिर थोड़ा सीड थेरेपीज लगाए, तो कभी कुछ चीज़ें काम की हैं, कभी नहीं की हैं। लेकिन अभी 2 दिन से मैंने यहाँ पे जो उन्होंने बोला, मैडम ने, लेफ्ट थंब के इधर एज पे, उधर पे मैंने मेथी दाना लगाया हुआ है। और दूसरा, बैठने में मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है। उठने पे बैठ के उठने में मतलब तकलीफ होती है, लेकिन चलने में, मूवमेंट में इट इज़ फाइन। नॉर्मली सो के उठने में मुझे ठीक लगता है, लेकिन अभी कल मैं सो के उठी हूँ तो अभी मुझे दर्द है। और पिलो नीचे, मैंने घुटने के नीचे पिलो रख के सोया था। अब पता नहीं उसके कारण भी हो सकता है या क्या, पता नहीं मुझे। लेकिन सुबह उठ के मैंने फिर से मेथी दाना ये लगा लिया है। ठीक है, इसको और लगाने के बाद आपको डिफरेंस अ, अच्छा तो है बड़ा? पहले, हाँ, तो पहले दिन जब लगाया था गुरुजी तो ठीक लग रहा था। अभी भी मतलब ठीक ही है, मतलब ना कुछ ज्यादा ना कम। लेकिन ये दिक्कत चल तो रही है मेरी काफी टाइम से। जुलाई में ठीक तो है। मैं गिरी थी, लेकिन इसका अगर मैं और पीछे जाऊं तो पिछले अक्टूबर में मेरे को सायाटिका हुआ था। और हम्म। उसके बाद से मेरे दोनों घुटने स्टिफ और स्वेलिंग हो गई थी। फिर फिजिकल थेरेपी और ये सब कराया था। फिर थोड़ा सा बेटर हुआ था और मैं थोड़ा ठीक हो रही थी। लेकिन इस साल फिर जब मैं गिरी हूँ तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो गई हैं। ठीक है। अभी जैसे पंचर चिकित्सा हम करने जा रहे हैं, पंचर चिकित्सा से रिलेटेड ये सेशन है, तो मैं सभी के लिए एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा पंचर को लेके। जैसे हम क्लासिकली, आध्यात्मिक रूप से और बाई साइंस, है ना, इन सभी जगह में हम पढ़ते हैं कि हम और प्रकृति में ब्रह्मांड और जितनी भी चीजें हैं, सभी कुछ बना हुआ है पंचतत्व से। और इसी से इसका पालना होता है और इसी में विलीन हो जाता है ना। तो मतलब एनर्जी के रूप में जो E = MC² बोला जाता है, भगवत गीता में भगवान कृष्णा भी बोल रहे हैं कि आत्मा को वो उस फॉर्म में बोल रहे हैं जो हम एनर्जी को बोलने वाले हैं। कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ स्वरूप चेंज करती है। ठीक है। मान लीजिए आज की डेट में मेरा नाम गौरव है, लेकिन जैसे ही मेरे प्राण निकलेंगे तो मैं ना किसी का भाई रह जाऊंगा, ना किसी का पति रह जाऊंगा, ना किसी का पिता रह जाऊंगा, ना किसी का मित्र रह जाऊंगा। मैं सिर्फ एक मिट्टी रह जाऊंगा, मतलब बॉडी, है ना। फिर लोग मेरे को, जो जो भी लोग मेरे को प्यार सम्मान जो भी करते हैं, वो क्या कहेंगे कि इस मिट्टी को जल्दी ले जाओ, इसका संस्कार करो। ठीक है। तो रिश्ते नाते तब तक हैं जब तक इस शरीर में हम हैं।
है ना। और क्या नहीं मरता है? आत्मा नहीं मरती है। अब इसके साथ जो दूसरी विषय वस्तु है समझनी, कि जब हम पंचतत्व के रूप में देखते हैं तो ये सिद्धांत हमें कहता है कि हर व्यक्ति कम से कम दो तत्वों में पैदा होता है। एक जैविक घड़ी, जिसको आप कार्टेडियम रिदम के नाम से आजकल जाते हैं या बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं, ये हर 2 घंटे में चेंज होती है और 12 बार चेंज होती है। ठीक है। इसी के साथ में महीने। भारत जो है मूलतः माना जाता है कि जितनी भी सभ्यताएं हैं सभी की जननी भारत है ना। यहाँ से सारी सभ्यताएं गई और भारत में बहुत सारी सभ्यताओं ने आक्रमण भी किए। और किसी भी सभ्यता ने, किसी भी धर्म संप्रदाय ने इन 12 महीने को ना तो 11 कर पाया, ना 10 किया, है ना, ना 13 किया, सिर्फ 12 ही किया। तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक होगा। तो ये जैविक महीने हैं। जैसे आपने बोला कि 28 सितंबर 1975 में आपका बर्थ है, उसको अगर मैं हिंदी कैलेंडर से देखूंगा तो वो महीने का नाम आपका आता है अश्विन। अश्विन। अश्विन, राइट। जी। और ये जो अश्विन है, ये आपका लगभग सितंबर मिड से लेके और अक्टूबर मिड, अलग अलग साल में ये आगे पीछे जाएगा। किसी में शुरुआत में आएगा, किसी में एंड में आएगा, है ना। दूसरा, आपने मुझे आपका जन्म समय भी बोला, जो बाइक क्लॉक के हिसाब से है, मैं 7 से 9 के बीच में मान ले रहा हूँ। जैसे आपने मुझे बताया कि शिफ्ट से पहले 9 बजे से पहले हुआ। ठीक है, तो उसके कुछ गुण धर्म बनेंगे। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होगा, वो सबसे प्रबल संभावना हमारे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम की एनर्जी में है। जैसे ये सितंबर और अक्टूबर आपने बोला ना, मतलब जब भी आकाश की ऊर्जा खासकर अश्विन आएगी, तब हम आपके साथ कुछ गड़बड़ होने की आशंका प्रबल होगी। दूसरा, आपने जुलाई बोला, तो सुबह जो 7 से 9 का टाइम है, जिसको हम पृथ्वी ऊर्जा में जोड़ते हैं, जब हम इसको मंथ की एनर्जी में लेके जाएंगे तो ये जुलाई के आसपास जाएगा। जून लास्ट और जुलाई, और अगस्त तक ये पृथ्वी ऊर्जा में चलेगा, ये 2 महीने। आषाढ़ और श्रावण इसको बोलते हैं हिंदी महीने में। शायद आप यूज टू हो या जानते हो, हिंदी महीने में नहीं जानते। ठीक है। तो आपकी एजुकेशन भी यहीं यूएस में या बाद में शिफ्ट हुए हैं? नहीं, एजुकेशन तो इंडिया में, लेकिन वो जो अपना पंचांग कैलेंडर है उससे एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम। ये तो मैंने पंचांग में ढूंढ के अपना देखा था कि अश्विन में मेरा आता है, ऑनलाइन देखा था मैंने, लेकिन मुझे ऐसे बाय हार्ट नहीं मालूम है। आषाढ़ मुझे पता है और अश्विन पता है, लेकिन पूरे मुझे ऐसे बोलो कि 12 बता दो तो मैं नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, ठीक है। इट्स गुड कि आप मतलब इससे कनेक्टेड है, कुछ तो आपको पता है। हाँ दूसरी जी। चीज ये है कि आकाश के कुछ गुणधर्म है। आकाश जो ऊर्जा है, उससे पूरी की पूरी प्रकृति में सब कुछ सृजन होता है ना। मतलब आकाश, मतलब आकाश गंगा बोल लीजिए। उसके अंदर अनंत ब्रह्मांड है। उसमें अनंत सोलर सिस्टम है, जिसमें से एक हमारा भी सौर मंडल है ना। उसमें एक हमारी पृथ्वी है। तो आकाश सभी की जननी है। अब आकाश का जो गुणधर्म है ना, अगर आपको कोई काम करना है तो आपको किसी की प्रतीक्षा या किसी का मतलब ग्रीन सिग्नल नहीं चाहिए। आपने अगर सोचा है तो आप करोगे। ठीक है। और अच्छी चीज ये है कि आप सोचने के साथ उसको कर भी लेते हो, ऐसा नहीं है कि आपसे छूटेगा वो। दूसरी चीज ये है कि दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आप जिद्दी हैं। मतलब जो ठान लेंगे वो करेंगे। आपकी गुड बुक में अगर किसी ने आपको झूठ बोल दिया, तो वो हो सकता है आपके परमानेंट फ्रेंड लिस्ट से भी दूर हो जाए। आप उसको पसंद नहीं करेंगे। आपके अंदर अगर नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो आपका करेक्टर एक नेता जैसा होगा, जो कहेगा कुछ, करेगा कुछ और होगा कुछ। ठीक है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होगा तो एक संत जैसा आचरण होगा आपका। जल्दी से आप किसी की हामी नहीं भरोगे, अगर कह दिया तो वो करोगे। ठीक है। दूसरा, ये आकाश जब हम खड़े होते हैं या हाइट्स पे जाते हैं, तो आकाश ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं। तो इसका जो आप प्रभाव देखेंगे कि जब भी आप हाइट्स पे जाएंगे, है ना, या सीढ़ियां चढ़ेंगे, तो तब कभी आपको तकलीफ होती रही है क्या भैया? सीढ़ी चढ़ने में तो तकलीफ होती है गुरुजी, क्योंकि घुटनों में बोल दिया उन्होंने नहीं, आर्थराइटिस है। ये तो अभी अर्थराइटिस है, पहले भी। हाँ जी रवि भैया, आपकी आवाज आ रही है रवि भैया। ठीक है। दूसरा, सुबह 3 से 5 का टाइम, या अभी जैसे अश्विन आया, तो जब जब भी प्रकृति में आकाश बढ़ेगा, या एज में अगर मैं बात करूं, तो जहाँ पे 48 to 60 की एज आएगी ना, अगर ऐसे लोगों के आप संग रह रहे हो तो भी आपका आकाश बढ़ेगा। तो भी आपकी प्रॉब्लम, दिक्कत बढ़ सकती है जब आपको नेगेटिविटी कुछ चल रही है। कलर की बात करूं तो व्हाइट कलर और ब्राउन। शायद आपके अभी शेड में भी कुछ ब्राउनिश शेड लग रहा है मुझे। ग्रीन, ग्रीन है सर जी। ठीक है, गुरुजी ठीक ग्रीन है, है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो शेड है, ये भी आपको दिक्कत बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे एक और समझने वाली है, कि जो स्वाद है, जो चटपटा स्वाद है, चटपटा आपको रिलेट कर पा रहे हो? हाँ। चटपटा और कसैला। कसैला हम्म, लाइक जामुन, और आपका आंवला अच्छा। या सौंफ, ये कसैला स्वाद ओके। है। ठीक है। इसके भी स्वाद से अगर दिक्कत बढ़ रही है तो इसका परहेज करना है। मतलब रंग में सफेद और ब्राउन से बचना है फिलहाल, जब तक दिक्कत बढ़ रही है। स्वाद में अगर चटपटा, लाइक टिक्की टाइप, बर्गर टाइप, है ना, जंक ओके। फूड,
इनको खाने से दिक्कत बढ़ रही है तो इनको, इनसे बचना है। दूसरा जो आपको बचना है वो कसेला स्वाद, जो एक से ज्यादा स्वाद देता है, खट्टा मीठा चटपटा फीका कसेला, मतलब एक से ज्यादा जो टेस्ट कैरी कर रहा है ना वो कसेला है, जैसे जामुन है ना, ब्लूबेरीज, ठीक है, ओह! अच्छा, आंवला ओके, है ना, अच्छा। और आपका सौंफ, इस टाइप की चीजें, ठीक सौंफ है, भी? इनसे सौंफ बचना तो मैं रूटीनली खा रही थी। अच्छा, ठीक है। है। अगर दिक्कत बढ़ेगी तो, अदरवाइज नहीं। ओके, ये ठीक है। आपको और देखना है उसके और आपने ब्राउन उसके बोला गुरुजी, तो फिर जैसे कि हाँ ब्राउन चना भी नहीं, मतलब जो रोस्टेड चना हाँ होता है? हाँ हाँ हाँ। रोस्टेड में ब्राउन नहीं रहेगा, वो रोस्टेड के बाद येलो हो जाता है। छिलके वाला ब्राउन यहाँ मिलता है और फिर पीला भी मिलता है। हाँ, तो पीला वाला आप ले सकते हो। दूसरा ठीक जो है। सौंफ है ना, सौंफ के साथ पॉजिटिव ये है कि उसका कलर ग्रीन है, तो हाँ जी, उसका असर उतना नहीं होगा आपके साथ ना। ओके। ठीक है, दूसरी चीज ये है, जो आपका पृथ्वी का तत्व है उसके कुछ गुणधर्म आएंगे। उसके गुणधर्म क्या है कि आप टॉकेटिव बहुत होंगे। है, ठीक है, खाने के स्वाद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि अगर आपको किसी भी चीज के प्रति आकर्षण है, किसी भी चीज के प्रति अगर आपके अंदर ईगरनेस जगी, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कब आपने सीख लिया। अदरवाइज जिन चीजों के प्रति आपके अंदर कोई रुचि नहीं है, अगर आपको कोई गन पॉइंट पे भी ले लेगा तो भी नहीं सीखेंगे आप, है ना। आप अपफ्रंट जो भी मन में आएगा, अच्छा या बुरा, आप मुंह पे बोल देते होंगे, भले ही आपको लोग पसंद करें ना करें। कॉम्पिटिटिव नेचर है आपकी। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी है पृथ्वी में भी, वो है कि जब भी आप जिन लोगों के साथ भी कॉम्पीट कर रहे हैं या साथ में काम कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं और आपके अंदर कुछ भी पीछे रह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जेलस ईर्ष्या की भावना आएगी। ऐसा नहीं कि आप उनके लिए गलत बोलो, लेकिन आप उनसे कटना शुरू हो जाओगे, आप उनसे अलग होते चले जाओगे, है ना। तो इससे होने से बचना है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या आ रही है जिस भी व्यक्ति के प्रति, तो उसका आप सहयोग करना शुरू करो, वो आपको हेल्प करेगा, प्रकृति आपको उसमें हेल्प कर देगी और बेटर परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये दो चीजें। तो आपको अगर ईर्ष्या के कभी भी विचार आए किसी व्यक्ति या परिस्थिति में, तो उसको टाइम पे अपने ब्रेन को आपको जगाना है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। और नेता वाली अगर प्रवृत्ति बनती है कभी, तो उससे भी बचना है, क्योंकि जैसे आपको झूठ सुनना और फ्रॉड सुनना पसंद नहीं है, तो आप भी कई बार चीजों को डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, मतलब उसको हम घुमावना बोलते हैं ना, तो वो सामने वाले को भी हो सकता है अच्छा ना लगे। ठीक है, तो उस जगह थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है। अब आपकी आते हैं प्रॉब्लम पे। अब आपको ये कल बताया होगा कि ये इस तरीके से फिंगर्स को करना है। हाँ, ठीक उसमें है, अंगूठे में आता है। हाँ जी, केवल अंगूठे में आ रहा है। सिर्फ अंगूठे में आता है। ठीक है, दोनों अंगूठे में, एक में। मैंने दूसरे में नहीं ट्राई किया था, मैं कर लेती हूँ। ठीक है। आई थिंक इसमें ज्यादा आता है, लेफ्ट में। ठीक है, राइट में ये जो अंगूठे में नहीं। ये अंगूठा जो है वो उसी एनर्जी से जुड़ा हुआ है जो आकाश की एनर्जी है, और ये सीधे सीधे आपके लंग्स से जुड़ता है। ठीक है। आकाश वाला व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होता है। पृथ्वी के गुण के कारण से आपको सर्दी खांसी जुकाम ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आकाश वाला जल्दी बीमार नहीं होता है। और ऐसे लोग तब अक्सर बीमार होते हैं जब ये अपने किसी जीवन में प्रियजन को खो देते हैं। तो आपने अभी किसी नियर एंड डियर को लॉस तो नहीं किया जिसके बाद में आपके ऐसे, साथ प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है? हाँ सर, 23 में मेरी मदर पास हुई थी। ठीक है। और तो 24 अक्टूबर में मुझे साइटिका का पहली बार अटैक हुआ था। ठीक है, और मतलब फिर आप 25 में, 25 में मैं जुलाई में गिर गई, तो सब ऐसे ही। हाँ। ठीक है, तो उससे पहले अगर मैं देखूं तो आप में बहुत कोई गंभीर रोग भी नहीं रहे होंगे, नहीं, या कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। जुकाम मतलब सर्दी थोड़ी बहुत बस खांसी घुटने में बुखार। तकलीफ थी, बट लेकिन काम चल रहा था, वॉकिंग वॉकिंग सब चल रही थी। ठीक है, अब दूसरा काम करेंगे, आप इस तरीके से कीजिए इसे, ऐसे। ठीक है, इसे पलट लीजिए। ठीक। अब इसको वापस लेके आइए चेस्ट पे, यहाँ पे, और चेस्ट पे प्रेस कीजिए। ये कंधे आपके बाहर आएंगे, पूरा प्रेशर लगेगा चेस्ट पे, है ना। अब देखिए कोई दिक्कत हो रही है, एक बार खड़े होके देखिए और चल के देखिए। आपको खड़े होने में दिक्कत है और चलने में है थोड़ी, बैठने में मेजर है। चलने में नहीं है, और खड़े होने हम्म, में अभी अभी तो ठीक था। ठीक है, अब बैठ के देखिएगा। हाँ, बैठने में है। ठीक है, अब इस अंगूठे को ऐसे दबाइए, दोनों को। अब एक बार ओके। फिर से खड़े होइए, फिर से बैठिए, अच्छे से और प्रेशर अभी से दबाइए। अब बैठिए। अभी बैठी हुई हूँ सर। अच्छा, बैठे हुए हैं। अब जो आपको बैठने में तकलीफ थी वो उतनी है, कुछ कम है? उठ के बैठूं क्या मैं, तब पता चलेगा। हाँ, उठ के बैठिए, उठ के बैठिए। थोड़ी हल्की है, लेकिन घुटने में दर्द है। ठीक है, तो एक तो इस पोजीशन को आपको दिन में
8 से 10, 15, 20 जितने भी टाइम आपको मौका लगता है आप करेंगे, है ना। दूसरा, अगर मैं खड़ा हो रहा हूँ आपको दिख रहा हो, तो जैसे ये दर्द है मेरा घुटने में, ये दर्द है, ये है या पीछे है, एक पॉइंट से आप बता सकते हैं, एक उंगली से किस घुटने जगह दर्द आ रहा है आपको। घुटने में सो गुरुजी, जो सूजन है वो बाहर की तरफ है, लैटरल साइड, और जो दर्द ठीक है। है वो मीडियल साइड है, मतलब इंटरनल की तरफ। ठीक है, अभी वाला आप मेथी दाना एक बार हटाएंगे। ये मेरा फिंगर दिख रहा है आपको, हाँ ये जी। वाला इंडेक्स फिंगर, ठीक है। हाँ जी। इस इंडेक्स फिंगर में जस्ट आप देखेंगे ये नेचुरल कट है, इस नेचुरल कट के ठीक नीचे बगल से, मतलब ये आगे और पीछे की स्किन जो है दोनों मिल रही है इस जगह पे ना, ये नेचुरल कट आ रहा है पहले पूरे का, इसके हम्म। ठीक नीचे यहाँ पे मार्क कीजिए, दबाइए जरा। हाँ। हाँ इसी जगह है ना, थोड़ा बाहर की साइड से, इस कट के ठीक नीचे, कट के नीचे, नाखून से और नीचे आइए। हाँ बस इस जगह पे एक मेथी दाना आप यहाँ पे लगाएंगे। अंगूठे की तरफ, राइट? हाँ अंगूठे की तरफ, ठीक है। ओके। दूसरा मेथी दाना आप यहाँ पे लगाएंगे, ये ओके। मिडिल फिंगर है, मिडिल हम्म। फिंगर में मेन जॉइंट पे अंगूठे की तरफ, इस ओके। जगह, हाँ ठीक है, जी। इसको आई थिंक ये लगाइए। वाला मैंने स्पॉट लगाया था गुरुजी, पहले ये वाला बताया था ठीक है। मुझे, ये वाला लगाया था, ठीक है, अभी लेकिन आप उसके एक साथ बार, ये नहीं लगाया था। ठीक है कोई नहीं, अभी केवल आप इन दोनों को लगाइए, ये पॉइंट ठीक है। और ये पॉइंट है ना, ये ठीक दोनों है। आप लगाएंगे। दूसरा आप ठीक है काम गुरुजी। करेंगे, जब भी आपको मौका लगेगा, तो ये आपका थंब है, थंब के जड़ में अंदर की साइड, इस जगह आप दबाइए, दबाइए जरा अंगूठे के थोड़ा सा अंदर, थोड़ा और ऊपर 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 ऊपर, इस जगह पे, ये और ऊपर चलिए, हाँ यहाँ पे दबाइए, प्रेस कीजिए तेज। दर्द है क्या। हाँ, यहाँ दर्द है। दूसरे हाथ में भी इसी जगह दबाइए। हाँ, इधर भी दर्द है। ठीक है, अब ये दोनों पे जरा दबाइए और फिर देखिए खड़े होके बैठिए कि जो घुटने का दर्द था वो उतना ही है, कुछ कम हुआ। बैठने में दर्द है घुटने में, उसी पॉइंट में इनसाइड में, लेकिन उठने के समय नहीं लगा। ठीक है, अभी बैठने में भी कुछ पहले से कुछ कम हुआ। मे भी हल्का कम हुआ गुरुजी। ठीक है, तो इसको आप कम करेंगे, जब भी मौका लगेगा इस तरीके से दबाएंगे ये दोनों पॉइंट, ठीक है। एक ये वाला बिंदु इंडेक्स फिंगर में यहाँ तो जो मेथी आपने दाना लगा लगाया, दिया। हाँ जी। हाँ, और दूसरा आप इस जगह लगाएंगे। दूसरा आप ये ना पेपर टेप लगाएंगे, जिसको आप क्या डॉक्टर टेप या माइक्रोपोर बोलते हैं ना, कागज वाला, तो ये गुरुजी प्लास्टिक यहाँ पे वाला नहीं लगेगा। यही यही वाला एक्चुअली, वो मेडिकल टेप यहाँ पे यही वाला मिलता है, ये वाला ऑर्डर किया है। ठीक है, आप अमेजोन वगैरह पे भी जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पेपर टेप। ठीक है। ठीक है, तो पेपर टेप से फायदा क्या है कि आपकी स्किन खराब नहीं होती है, उसमें एयर अच्छा। जाती रहती है ना, और इसमें कई ओके। बार आप जब खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गल गया है। ओके। ठीक है, तो इसको ठीक आप है। फॉलो कीजिए, और कल फिर बताइएगा कि क्या चेंजेस है। और गुरुजी, मैंने गुरुजी के वीडियोस देखे थे, तो उन्होंने कहा था कि वायु कंट्रोलर है इसका, आकाश का, तो खाने में। आकाश कंट्रोलर है वायु का, जो आपका दूसरा तत्व है ना पृथ्वी, पृथ्वी का कंट्रोलर है वायु। ओह अच्छा। तो वायु बढ़ाने को, ग्रीन थिंग्स बढ़ाने को बोले थे हाँ, वीडियो में, तो आप, फिर मैं ग्रीन चीज़ें खा रही थी, जैसे पत्तियों वाली सब्जियां, क्योंकि उन्होंने कहा मूवमेंट में तकलीफ नहीं है, और अब उठने में बैठने बैठने में में है, देखिए, तो आकाश बढ़ा हुआ है, तो अगर हरी चीज़ें पदार्थ कर देंगे इंक्रीज तो अच्छा रहेगा, तो फिर मैं वो कर रही हूँ, सारी पत्तियां, बहुत सारी पत्तियों का जूस बना के वो रोज लेती दूसरा, हूँ मैं। ठीक है, उसको लेने से कोई नेगेटिव तो नहीं लग रहा, नहीं। पॉजिटिव होगा। हम्म। दूसरा क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, आपकी दोस्ती भी बहुत जल्दी होती होगी और छोटे बच्चे भी आपके प्रति आकर्षण भाव रखते हाँ होंगे। जी। आपकी दोस्ती आपके एज ग्रुप से छोटे, मतलब छोटे हाँ बच्चे जी। जल्दी यस। आपके कनेक्शन में आते हैं ना, हाँ जी। हाँ तो जी। वो भी जब आपके आसपास रहेंगे तो उतनी देर भी आपके घुटने का दर्द और तकलीफ कम हो जाती है, क्योंकि आकाश कंट्रोल करता है वायु को, तो जो आकाश आपका बड़ा हुआ है ना उसको कुछ काम करने को मिला तो वो अपना सेटल हो जाता है उस टाइम। तो गुरुजी, इसमें फिर हम जो ये वाला होता है अपना आकाश की मुद्रा नंबर 3 फिंगर, उसको भी कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं। नहीं, नहीं, अभी इसमें आपको समझना है कि बेसिकली ये जो प्राण मुद्राएं हैं, या जितने भी मुद्रा है या योग है, इसके पीछे का एक बहुत महीन सूत्र है। वो आप ऐसे समझें कि जितने भी योग है ना, वो दो चीजें हैं। योग मतलब ईश्वर से जोड़ना, बाधा क्या है, आपका शरीर। तो आपकी डाइट एक राजा जैसी होनी चाहिए, वो भी सात्विक भाव में। आप हैं परिवार में, परिवार है ना, गृहस्थ है ना, हाँ जी। हाँ जी। फैमिली पर्सन है, तो बिल्कुल। आप उस तरह से योग नहीं कर सकते हैं जो एक बिना फैमिली वाला व्यक्ति कर सकता है। दूसरी चीज क्या है कि प्राणों में भी 5 स्तर है, प्राण, उदान, व्यान, समान, उदान,
प्राण, और फिर इनके 5 अलग भाग है, नाक, क्रकल, देवदत्त, कुर्म, इस तरीके से। इनकी अपनी अलग अलग लोकेशन है। अगर आप सांस के क्रम में लेना, रोकना और छोड़ना, ये 3 क्रम है, इसमें कुछ गड़बड़ी करेंगे तो दिक्कत होगी। मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, ये क्रिया केवल तब तक करनी है जब तक आपको प्रॉब्लम है, बस। अगर ठीक है। आपको ये फिंगर में आती तो मैं बोलता कि इसको आप थंब से दबाइए। भैया और लोगों के प्रश्न हैं अभी, है ना? जी जी, मैं ले रहा हूँ भैया, है ना। कल जी, क्लास में कर लेंगे ये, है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। चलिए, धन्यवाद। वरुण धन्यवाद। कालरा जी। जी सर। जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जी सर, एक सेकेंड। जी हाँ भैया। जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप पहली बार जुड़ रहे हैं या पहले भी जुड़े हैं? जी पहली बार सर। ठीक है। तो अभी तक आपने गुरुजी के कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं टेलीग्राम में पंचकर्मा चैनल से जुड़ा हूँ, तो ऐसे तो मैंने देखा है। पंचकर्मा नहीं, हमारा पंचतत्व है। पंच सॉरी सॉरी सर। जी। तो वरुण जी, कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं लुधियाना पंजाब से। ठीक है। आपको क्या दिक्कत हो रही है और कब से है? सर मुझे लगभग 4 महीने से हो रही है दिक्कत। हम्म। सर मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द रहता था। ठीक है। तो एक दिन मेरे को बाइक पे आते हुए घर से स्कूल से वापस आते हुए झटका लगा। मैं टीचर हूँ, स्कूल टीचर। तो उससे ना मेरे दर्द थोड़ा बढ़ गया और चक्कर आने लग गए। ठीक है। लेकिन 3-4 दिन में वो चक्कर अपने आप बंद हो गए। मैंने फिजियोथेरेपी वगैरह करवाई, बट उसके बाद गर्दन में थोड़ा सा दर्द होता था। तो मैंने सर एक डॉक्टर से मेडिसिन ली। उन्होंने मुझे कुछ एंटी डिप्रेसेंट दिए माइंड को जी। रिलैक्स करने के लिए। सर वो हम्म। एंटी डिप्रेसेंट लेने के बाद से मुझे बहुत तेज घबराहट शुरू हो गई। इतनी ज्यादा तेज है कि मैंने, मतलब मुझे ही नहीं पता कि 4 महीनों में मैंने कितने डॉक्टर्स को दिखा दिया, किसी को नहीं समझ आ रहा होता क्या है। सब जब मैं सोता हूँ तो मेरी लेफ्ट लेग में ज्यादा वाइब्रेशन होने लग जाती ठीक है। है, और वो वाइब्रेशन बहुत तेज होती है। ऐसे लगता है जैसे सारी नसें ऊपर नीचे होने लग गई। ठीक ठीक है है। सर, वो कई बार वो वाइब्रेशन चेस्ट तक आ जाती है, जिससे हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। जी। एंग्जाइटी नहीं है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं। ईसीजी करवा लिया है, वो ठीक है। ठीक है। नेक को, अभी आप, जी, अभी आप एंटी डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं? नहीं मैंने बंद कर दी थी सर। ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम मिलेगा, और जी दूसरा, जब आपको ये चोट लगी है नेक वाली, जी। तो डेट और टाइम अगर याद हो तो वो भी बता सकते हैं। टाइम तो याद है सर, डेट नहीं एक्चुअली। ठीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 18 अगस्त 1988। 18 अगस्त, मतलब श्रावण का जन्म है श्रावण, आपका? जी 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 ठीक सर। है। टू टाइम? 2:35 रात के AM। ठीक है, वायु, और ठीक है। अगर मैं आपके व्यक्तित्व की बात करूं, अगर ये आपका जन्म समय है, तो ना तो आप छोटा सोचते हैं, ना छोटा कहते हैं, ना छोटा करते हैं, मतलब हर जगह आपका ब्रॉड विजन है। कह बच्चों सकते हैं। जैसी चंचलता है। हाँ जी। जिस काम को आप पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं है, लेकिन नेगेटिव चीज ये है कि एक काम पूरा होने से पहले पहले मल्टीपल चीजों में आप हाथ डालते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप एक तरफ तो इतने चंचल हैं कि एक जगह रुक नहीं सकते, और दूसरी तरफ आपके अंदर इतनी स्थिरता है कि अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं तो आप 7 दिन भी अगर अकेले हैं तो आपको परेशानी नहीं होती। हाँ जी, मैं काफी एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अभी फिंगर वाला आपको बताया है, पता है, ये करके देखा किस फिंगर में आपको दिक्कत आ रही है? नहीं सर। ऐसे करिए। एक सेकंड। जितने भी लोग अभी ट्रीटमेंट के लिए करेंगे, वो सब लोग ये करके देखेंगे। ठीक है, और जिस टाइम पे आपका नंबर आएगा, आप बताएं कि किस फिंगर में दर्द आ रहा है। सर इसमें आ रहा है, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर में आ रहा है ना आपको? इसमें? के साथ वाली, लिटिल फिंगर के साथ इसमें। अच्छा, लिटिल रिंग फिंगर में आ रहा है, जी ठीक है। जी। ठीक है। इसके अलावा और किसी दूसरे हाथ में, दोनों हाथों में ही है? थोड़ा सा मिडिल फिंगर में भी है सर। ठीक है। रिंग फिंगर में ज्यादा है ना आपको? जी जी। एट ए टाइम अभी क्या क्या दिक्कत हो रही है? सर एंग्जाइटी होती है इससे, क्योंकि मेरी लेग्स में सारा दिन वाइब्रेशन होती रहती है। इफ आई कुड इस टाइम शो। पे लेग्स में वाइब्रेशन है? अभी तो नहीं है सर। ठीक है। एक बार आप ऐसे दबाइए और फिर चल के देखिएगा। और कई बार सर बैठे बैठे ऐसे लगता है जैसे ना गला घुट रहा है। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे कीजिए, फिर मुझे बताइए। जैसे। दिस वन। जी, दोनों उंगली है ना? अब थोड़ा सा चल के देखिए। वो सारे ठीक है। पोजीशन अभी ट्राई कीजिए जिसमें आपको दिक्कत बढ़ती है, और मुझे फिर बताइए। हाँ, ऐसे चलने से सर थोड़ा बेटर लगा। क्या बेटर लगा, किस चीज में? लेग्स लाइट लगे, थोड़े बर्ब्स आए। ठीक है। ठीक है। सर डॉक्टर को बताया, वो कह रहा है कि ना सारा नर्वस सिस्टम वीक हो गया है। अब वो आप छोड़िए, देखिए आपको जो प्रॉब्लम हुई है, वो आपके इंटरनल जो नसें दबी हैं, वो दबी तो स्पाइन में ही है। जी ठीक है। सर। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं तो स्पाइन में टॉक्सिन है अभी जो नहीं रिमूव हो रहे हैं।
तो आप ये करेंगे तो वो रिमूव होने शुरू होंगे, एक चीज। ठीक है ठीक है, दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा। जी सर। ठीक है, दूसरा काम आप कीजिए, ये वाला जो है ऐसे कीजिए अभी। अब इसको वापस अंदर मोड़िए, चेस्ट पे लगाइए, जी प्रेशर दीजिए। चेस्ट में या कहीं दर्द आ रहा है? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, एक तो ये काम करना है। आप रात में कितना जल्दी सोते हैं या कितना लेट सोते हैं? 10 बजे तक सो जाता हूँ सर, 10 सवा 10, इससे लेट नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। और भोजन में क्या चीजें इस टाइम पे दिक्कत कर रही हैं या परेशान कर रही हैं आपको? भोजन तो ठीक है सर, जैसे नॉर्मल करता हूँ वैसे ही करता हूँ। बट सर ये ना, ये जो वाइब्रेशन है जब चलते चलते होती है तो मुझे ऐसा लगता है लाइक जैसे मैं पानी पे चल रहा हूँ ना, बॉडी ऊपर नीचे। तो बाहर से कोई जज नहीं कर पाता कि इसको दिक्कत हो रही है, ठीक है, लेकिन ये इंटरनल होती है। और ठीक जब है। ये बहुत। जी जी। दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपको सोते सोते भी कोई दिक्कत होती है क्या? सर सोते सोते ये वाइब्रेशन जब होती है तो नींद खुल जाती है, या मेरे को बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हैं, मतलब नींद तो आती है लेकिन ड्रीम्स ही आते हैं ये सर। ये जो आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही होती है, क्या ये दोपहर मतलब रात में 1 से 3 के बीच में स्पेशली दिक्कत बढ़ रही होती है? सर ये कभी भी बढ़ जाती है, जब मैं बेड पे लेट जाता हूँ तो बढ़ जाती है। ठीक है, दोपहर दोपहर को भी हो जाती है, शाम को जब भी भी आप लेटे हैं तो दिक्कत होती है ना? होती है जी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे दबाइए, इस जगह पे, हैंड के नीचे, थोड़ा सा और नीचे। हाँ, यहाँ पे दबाइए तेज। यहाँ पे दबाने से दर्द है क्या? नहीं सर। यहाँ पे बीच में, इस जगह पे, हाँ यही जगह, थोड़ा सा और ऊपर। नहीं सर। नहीं है, ठीक है, ठीक है। अभी आपको जो चोट लगी थी उसका टाइम आप बता पाएंगे? वो सर मेरे को लगी थी 28 मार्च को, और हम्म, 2:30 बजे के आसपास, 2:25 दोपहर 2:30 इतना होगा। दोपहर में। जी ठीक है, अभी मैं आपको ये वाली जो फिंगर दिख रही है आपको, इंडेक्स फिंगर, इसका जो मिडिल पार्ट दिख रहा है आपको, जी सर। जहाँ पे चक्र आएगा बिल्कुल सेंटर में, है ना? इस बिंदु पे अगर आपके पास मेथी दाना है, जी सर। उसको डॉक्टर टेप से लगा लीजिए जी सर। और सेशन के एंड तक मुझे बताइएगा। दूसरा, ये वाली जो मुद्रा है, इसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अगर संभव हो तो सोते टाइम इसको आप डॉक्टर टेप से चिपका लीजिएगा, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा सोते टाइम तक आप कर सके। जब बहुत अनइजीनेस लगे तो उसको खोलिएगा। ठीक है सर। ठीक है, जी सर, और ये जो मेथी दाना ये है, दोनों तरफ लगाना है या सिर्फ एक फिंगर में, कौन से, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट लेफ्ट राइट दोनों में आप ऐसे करके प्रेस करेंगे किसी माचिस की तीली से। जी सर। और उसको करने से जहां पे भी दर्द आएगा उसको आप मेथी दाना लगाएंगे। आशीष भाई, वो वीडियो आप लिंक में भेज दीजिएगा कि मेथी दाना कैसे चेक करें लगाने के लिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद जी। सरस्वती शर्मा जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। ठीक। जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर आपको टाइम लग रहा है तो फिर मैं किसी और को बुलाऊं। राम नमस्ते गुरुजी। नमस्कार जी, बाय। आपने गुरुजी के वीडियोस वगैरह देखे हुए हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं? जुड़ तो मैं पहली बार रही हूँ, लेकिन मैं देखती रहती हूँ वीडियो। ठीक है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे अभी तकलीफ मतलब थोड़ी देर खड़े रहो ना, 10-5 हम्म, मिनट, तो पैर में गर्म हो जाता है, हिप से लेके नीचे, एक साइड का पैर, राइट वाला। ठीक है। कभी कभी दर्द भी होता है, थोड़ा चलो तो दर्द आता है उसमें, कभी कभी गर्म भी होता है पैर। खड़े होने में ज्यादा तकलीफ है या चलने में तकलीफ है आपको? दोनों में खड़े होने में भी तकलीफ दोनों। रहती है, बैठने में भी रहती अभी है। एक बार आप खड़े होइए, खड़े होने में दर्द आ रहा है या अब जो भी तकलीफ आ रही है? कम से कम 10-5 मिनट खड़ी रहूंगी तब तकलीफ आएगी। ठीक है, अभी आपने ये फिंगर्स चेक की कि कहाँ पे ये आपको तकलीफ है? ऐसे ऐसे प्रेस करना कर है। किया था ना, तो हाँ, फिर इसमें आता है वैसे, ये फर्स्ट वाली उंगली अंगूठी की ऐसे आप जगह कर रहे पे, हैं तो ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये इसका ऐसे आता है। मतलब ये है, ये उंगली का मतलब है कि आपकी बड़ी आंत से आपकी बॉडी के टॉक्सिन नहीं निकल रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम मिलेगा क्या, अगर एक्चुअल पता है तो? मेरा कार्तिक पूर्णिमा। टाइम, समय? टाइम 10 बजे के आसपास। सुबह या रात? गुरुजी 10 बजे, कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक की रात पूर्णिमा को है, 10 बजे के आसपास। रात के 10 बजे। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो आपके अंदर डर, चिंता, हम्म, तनाव रहता है, फियर किसी ना किसी चीज को लेके। दूसरा, आप कर्मठ भी हैं, आप खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं। हम्म। ठीक है, अब आपको जो तकलीफ आ रही है वो कितने समय से है? मुझे कम से कम 7-8 साल हो गए गुरुजी। ठीक है, अभी माँ आप इस तरीके से इस अंगूठे से अच्छे से उंगली को दबाइए और थोड़ा सा चल के और वो पोजीशन कीजिए जिसमें आपको तकलीफ बढ़ती है। खड़े हो जाइए, खड़े होके चल के देखिए, फिर आपको अच्छा या बुरा जो भी लग रहा है वो बताइए आपको। चलने में गुरुजी अभी नहीं आएगी तकलीफ, जैसे 500-800 कदम चल के जाऊंगी ना, तब दर्द आएगा।
ठीक है, आप इसको करके ना आपके घर के अंदर स्पेस में आप 700-800 कदम चलिए, ऐसे करे रहिएगा, है ना। हम्म। और तब तक मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर आप मेरे को बताइएगा कि क्या स्थिति हो रही है। जी गुरुजी। ठीक है मैम। तब आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं तब तक के लिए। नेक्स्ट जो भी पेशेंट है, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। तनु जी, मैं ऑफ आप ऑफ कर। कर लीजिए। जी, बीबी के नाम से जो जुड़े हुए हैं भाई, और जिनको भी दिखाना है ना वो अपना हैंड रेज करते जाइएगा। सरदार जी, आपने बीबी के नाम से अपना प्रोफाइल ऑन किया हुआ है, आप ऑन कर लीजिए अपना वीडियो। जी, अनम्यूट कीजिएगा। जी मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। सत श्री एक अकाल जी। सेकंड। जी जी ये मैं ग्रुप में दिखा रहा हूँ अनुराग भैया को। अनुराग जी। भैया ने आपसे आपसे बात करवाई थी मेरी। ठीक है, आप कलकत्ता से बात कर रहे हैं? जी कलकत्ता से बत्रा हूँ। जी। ठीक है, ठीक। विक्की बत्रा जी। जी बिल्कुल ठीक। तो अभी पहले से आपकी स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है? अभी आप चल जो खड़े हो पा रहे हैं या नहीं? बहुत दिक्कत है। ठीक है, ये फिंगर्स आपने ऐसे करके देखा किस फिंगर में दर्द हो रहा है? इस फिंगर में दर्द है आपको? जी इंडेक्स में। इंडेक्स को आप इस तरीके से मोड़िए और ऐसे अंगूठे से प्रेस कीजिए जरा। ठीक, इस तरह से प्रेस कीजिए। और अगर आप उठ सकते हैं या हिल सकते हैं तो देखिए कि जो दर्द है वो पहले जितना है या कम ज्यादा है। अगर आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं मैं तो बता दबा रहा के हूँ, रखिए। जैसे दिन में मेरी दर्द कम रहती है, जी शाम 5 बजे के बाद से बढ़ जाती है, और एसिडिटी भी बहुत बढ़ जाती है। जी। ठीक है, तो और अभी एक मैं बार। मैं, मैं पतंजलि की दवाइयां भी खा रहा हूँ, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और उन्होंने अगर। प्राणायाम करने के लिए कहा, प्राणायाम मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है प्राणायाम करने जाता हूँ ना तो सांस फूलती है, दम फूलता है। जी, आपकी कंडीशन में ना अगर आप गलती से भी, जी अगर आपकी कंडीशन में आप गलती से भी सांसों का क्रम गलत हो जाएगा तो फायदे की जगह नुकसान देगा। अभी फिलहाल केवल आप इसी हाँ। पोजीशन में एक बार अपनी पोजीशन चेंज करके देखिए। इसी तरीके से प्रॉपर प्रेस कीजिए, अंगूठे का पूरा प्रेशर जाए। हिल के देखिए, चल के देखिए, क्या पहले से हल्का लग रहा है बॉडी या पेन उतना ही है? ये मैं पतंजलि में जो दिखा रहा हूँ, उन्होंने भी मेरे को ये करने के लिए कहा था। ये जो आपने कहा ठीक ना, है। ये यही मुद्रा ठीक उन्होंने है, भी कही थी मेरे को। अच्छी बात है। उन्होंने इसको वायु मुद्रा करिए। कहा था इसको। जी ठीक है, अभी इसको कीजिए और थोड़ा चल के देखिए, फिर बताइए क्या स्थिति हो रही है। मैं तो करता हूँ ये, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ ये। ठीक है, अभी इसको ये करने मैं से पहले से ही आपके कर रहा हूँ। दर्द। अच्छी बात है। अभी जब आप लेटे हुए थे और जब बैठे हैं तो उसमें दर्द में क्या अंतर है? है दर्द है, उतना खड़े ही होने है में या है बढ़ दर्द। गया है? उतना ही नहीं दर्द है या पहले से बढ़ा है या घटा है? उतना नहीं रहेगा, बढ़ा या तो नहीं है, बढ़ाएगा या घटाएगा। बढ़ा नहीं है लेकिन। ठीक है, आज आप दो चीजें करेंगे। आपने बोला कि 5 से 7 मतलब जल तत्व के समय में आपको दिक्कत बढ़ रही है, तो 3-4 चीजें आप करेंगे। एक, शाम को 5 बजे के बाद से बढ़ जाती है दर्द। ठीक है, आप जो भी पानी पियेंगे पूरे दिन में वो लोटे से पियेंगे। लोटा हम्म। नहीं हो तो आप ऐसे पियेंगे। लोटा, लोटा समझते हैं? हाँ हाँ, लोटा छोटा से। हाँ हाँ, लोटे से पानी पियेंगे। वो बस एल्यूमिनियम, कॉपर और प्लास्टिक का ना हो। ठीक है, स्टील का है। एल्यूमिनियम स्टील का है चलेगा। ठीक है, उससे पानी पियेंगे मुंह लगा के, ठीक। या फिर ऐसे पियेंगे। दूसरा काम आपको मुंह जो लगा के करना पियेंगे। है। हाँ, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है इसका बिल्कुल सेंटर पार्ट दिख रहा है आपको, ये जगह, हाँ। इस जगह पे आप पीला रंग लगाएंगे। अभी दबाइए इस जगह पे, इस जगह पे ऐसे दबाइए थोड़ा सा। हाँ, कौन से हाथ में लगाएंगे? लेफ्ट या राइट, जिसमें ज्यादा दर्द आ रहा है। बाएं हाथ में लगा लो, बाएं हाथ में। जिसमें भी दबाने से ज्यादा दर्द आ रहा है, राइट या लेफ्ट, दबा के देखिए पहले। बाएं में है। तो बाएं में लगाइए इसको। जी ठीक है, इसको इस तरह से दबाइए, और दबा के थोड़ा सा दबाइए और फिर चल के देखिए कि उतना ही दर्द है या कुछ घट बढ़ गया है। जी विक्की जी। जी एज इट इज है, वैसे ही है एज इट सेम। है। ठीक है, तो भी इसको आप लगा के रखेंगे। अगर आपके पास हल्दी की दबा 7 रहा हूँ। गांठें होंगी, ठीक है, हल्दी की 7 गांठें होंगी, तो उसको पीले कपड़े में लपेट के अपने तकिए के नीचे, मतलब सिरहाने रखना है डेली। ठीक है, इस काम को कीजिए।
फिर हल्दी को आप क्या अनुराग करना जी है? को बताएंगे। 7 गांठों को? 7 गांठें लेनी है, पीले रंग के कपड़े में बांधना है, अपने सिर के नीचे, अच्छा, तकिए के नीचे रख के सोना है इसको। ठीक है। फिर ये जैसी भी तो कंडीशन रहेगी जी, हाँ, फिर जैसी भी कंडीशन रहेगी वो आप अनुराग जी को बताएंगे। इसको 3-4 दिन लगातार कीजिए। ठीक है। ठीक है। चलिए, इसको आप एक तो रेगुलर अभी कीजिए, उंगली से मंजन करेंगे। जितने भी लोगों को मैं इस फिंगर में दिक्कत आ रही है वो सभी लोग उंगली से मंजन करेंगे, एक काम। मैंने मैंने 15 दिन से शुरू कर दिया है दंत मंजन ठीक है। यूज करना उंगली से। ठीक है। और दूसरा, आप नीला और काला रंग नहीं पहनेंगे। जो आपने टर्बन पहनी हुई है ना, आ, हाँ, ये नीले और ये दांत काले है रंग ना, में नहीं यहाँ पहनेंगे। यहाँ जी। पे मसूड़ा भी फूला हुआ है मेरा। ठीक है। ठीक है, आप इसको कीजिए, फिर कल बताइएगा अनुराग जी को, है ना। जी। और ये जो पगड़ी है या जो कपड़े हैं वो नीले और काले नहीं पहनिए। काला नहीं पहनना है? नीला और काला दोनों ही नहीं पहनना है। ठीक है। ये आपके ठीक अंदर है। चिंता, तनाव, डर बढ़ाएगा और बढ़ा भी रहा है। ठीक है। इसको कीजिएगा। ठीक है जी, मेरा कौन सा धन्यवाद जी। तत्व है? आपका जी, जल तत्व भी बिगड़ा हुआ है। जल तत्व, ठीक है। ठीक है। सरस्वती तो जी, आप पानी अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। पानी पानी प्यास के कम अनुसार पीना है ना पीजिए। ज्यादा पीना है? प्यास के अनुसार, जितनी प्यास लग रही है उतना पीजिए। जी, ठीक है। बिना प्यास के पानी नहीं पियेंगे। पानी जब भी पियेंगे तो सिर्फ लोटे से पियेंगे। जी। सरस्वती जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा एक बार, अनम्यूट कर लीजिए। आया दर्द आया। उतना ही है या बढ़ गया या कम है, क्या है स्थिति पहले से? स्टार्टिंग में तो थोड़ा कम ही रहता है, हम्म। फिर जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे दर्द बढ़ता है। ठीक है। आपने मुझे एक तो कार्तिक बताया था और रात्रि 10 बजे का जन्म समय बताया था, है ना। चलिए, आप ये जो मेरी मिडिल फिंगर देख रहे हैं, हाँ, इस मिडिल फिंगर के पहला जॉइंट नाखून के नीचे, इसको ऐसे मोड़िए पहले। नाखून के नीचे पहले जॉइंट पे एक मैथी दाना लगाएंगे अभी। ठीक है। आगे आपके पीछे की तरफ। पीछे पीछे पीछे, बिल्कुल सेंटर में। जी। बिल्कुल सेंटर में आप मैथी दाना लगाएंगे और इस काम को कीजिए। दूसरा, उंगली से मंजन करेंगे सुबह और शाम। आपकी बड़ी आंत से टॉक्सिन नहीं निकल रहे हैं, तो इसको जी। करना शुरू कीजिए। ठीक है। हरा और खट्टा खाने से अगर दिक्कत बढ़ती है, हरे परिवेश में छोटे बच्चों के साथ, ग्रीनरी के साथ और खट्टा खाने से, तो फिर इसका परहेज करेंगे आप। ठीक है। फिर जैसा रहेगा आप कल बताएंगे। और अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है। ठीक है, तो आपकी जो चिकित्सक हैं, जो भी बहन, उनको बताएंगे कि मैंने यहाँ पे मेथी दाना भी बताया है, तो वो उसको एडजस्ट करा देंगे। ठीक है। फिर ठीक। जैसा भी रहेगा आप अपने चिकित्सक को बताएंगे। जी। धन्यवाद जी। नेम वन के नाम से कौन है? आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, अनम्यूट करके। और जिन भी साथियों को दिखाते चलना है वो अपना सभी हैंड रेज करेंगे। जी। अनम्यूट कर लीजिए। सत्य सरस्वती जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। जी। जी जी, ऐसा है ना कि 2-3 दिन से ये हार्ट के, ये जहाँ लीवर है उसके नीचे थोड़ा सा पेन होने लगता है। ठीक है। आपको वैसे पता है मेन सेशन किस चीज के लिए चल रहा है? स्लिप डिस्क सियाटिका के लिए, है ना। जी। ये आपको पता है ये सेशन किस चीज के लिए चल रहा है? मेनली स्लिप डिस्क और सियाटिका के लिए। स्लिप अच्छा डिस्क अच्छा। सियाटिका और इसके लिए। अभी आप मुझे ये बताइए, अभी फिलहाल पेन है आपको कि नहीं है? जी आप गुरुजी के वीडियोस देख रहे हैं क्या अभी आजकल? जी। जी, वीडियो तो मैं देखता ही हूँ, मैं प्रशिक्षण भी लिया हुआ हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं 2 बार प्रशिक्षण लिया हूँ, फरवरी 2022 में और वो सितंबर 2022 में। ठीक है, तो जो अभी आजकल प्रैक्टिस ग्रुप में डेली क्लासेस चलती हैं उनमें नहीं जुड़ते हैं आप? नहीं नहीं, अभी अभी तो फिर नहीं जुड़ रहा हूँ, लेकिन टाइमिंग बता दीजिए, मैं जुड़ने लगूंगा। जब भी उसमें क्लासेस होती है तो 8 से 9 के टाइम में होती है, तो आप एक तो उसमें एक्टिव होइए। ठीक है। दूसरा, आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए मुझे, क्योंकि आपने प्रशिक्षण लिया है और आप फिर गलती करेंगे तो फिर आपसे तो एक्सेप्ट नहीं है ना। जी। आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। जी जी। डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1983। कौन सी ऊर्जा बन रही है आपकी? और टाइम है सुबह 4:30 पे। 5 मार्च 1983 में कौन सी ऊर्जा बन रही है आपकी? नहीं नहीं, आप उसको 5 मार्च 1981 लिखिएगा, जो भी है 1981। 5 मार्च। ऊर्जा कौन सी बन रही है, कौन सा तत्व बन रहा है? ये देखिए, इसमें फागुन आता है और फागुन में छोटी आंत आ रहा है ये। ठीक है। सुबह के टाइम पे क्या ऊर्जा बन रही है आपकी?
सुबह के टाइम जो जन्म समय है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से ये आ रहा है, स्प्लीन का आ रहा है। सुबह 4:40 है ना आपका? इसी के आसपास। हाँ हाँ, तो ये आपका आकाश तत्व बनेगा और लंग्स का बनेगा। आप गलत कर रहे हैं। आप अभी आशीष जी को होस्ट हैं, उनको आप मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको मेथी दाने से आपकी दोनों ऊर्जा बैलेंस करवा देंगे, ठीक है? और आप प्रैक्टिस ग्रुप में जुड़िएगा, ठीक ठीक है? आप इसको रिपीट कीजिए, चाहे ठीक। तो अभी जो रिपीट होगा सेशन उसमें। और अगर आप सीख कर भी इस कॉन्सेप्ट को आत्मसात नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे किस काम के, बताइए, ठीक है? आप कीजिए। और ये जो फिंगर में जो भी दर्द आ रहा है, जिस भी फिंगर में, उस फिंगर को अंगूठे की सहायता से दबाएंगे, ठीक ठीक। ठीक? जितने भी लोगों का भी नंबर आना है, आप लोग ये पहले से करके रखिए, ठीक है? ये मिडिल और ये रिंग फिंगर आ रही है, मिडिल किस में फिंगर ज्यादा और दर्द है? मिडिल में और रिंग फिंगर में। ठीक है, मिडिल और रिंग फिंगर है ना? तो ब्रेन और स्पाइन दोनों में दिक्कत आ रही है। इस तरह से दोनों फिंगर को आप दबाएंगे और अंगूठे से प्रेशर करेंगे, ठीक? हाँ इस तरीके से अभी कीजिए। ठीक। खड़े होइए। जो आपको लिवर के नीचे दर्द फील हो रहा था, वो कम ज्यादा क्या हो रहा है? ये ज्यादातर भोजन करने के बाद हो रहा है। ठीक है, तो इसको करिएगा भोजन करने के बाद। फिर जो भी रहेगा आप बताइएगा, और प्रैक्टिस ग्रुप में आप जुड़ेंगे और वहां पे अपनी प्रॉब्लम को आप लिखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है कल, ठीक है? ठीक ठीक। चलिए, कविता जी, वीडियो ऑन कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा स्वयं को। हाँ भैया। जी बताइए। हाँ भैया, जैसे मेरे हस्बैंड को 5-6 दिन पहले बहुत गैस्ट्रिक हुई थी, उसके बाद उनके देखिए, जैसे सॉरी, ये सेशन हाँ, किस चीज के लिए चल रहा है? साइटिका। साइट का स्लिप डिस्क इसके लिए है ना? और वो भी अच्छा रोगी के लिए मैं बात करूंगा, अच्छा। ठीक है? आपको अगर कोई भी इमरजेंसी में है तो बड़ा ग्रुप टेलीग्राम में आप जुड़े हुए हैं या फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं? नहीं, मैं वो जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लिंक वो कभी ओपन ही भैया नहीं होता लिंक मुझको। लिंक शेयर कर दिया है इसमें चैट में, सब देख सकते हैं अच्छा मुख्य ठीक है, पे। अच्छा आप चैट में जाके ठीक जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक में जाके आप अपने हस्बैंड का फॉर्म भरवा दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। चलो, ठीक है भैया, थैंक यू। जी जी, नमस्कार। बाद बाकी ये फिंगर जो है, जिस फिंगर में आपके हस्बैंड को दर्द आए उसको आप प्रेस करवा दीजिएगा। नेक्स्ट पेशेंट। आप लोग अगर हैंड रेस कर लेंगे तो मुझे आसानी होगी, अदरवाइज फिर मुझे फॉर्म के क्रम से आप लोगों को बुलाना पड़ेगा। अर्जुन पंडित जी, और अगर आप लोगों के हैंड रेस भी नहीं मिलेंगे तो भी मैं सेशन को फिर क्लोज करूंगा, है ना? दूसरा, ये जो सेशन किए जा रहे हैं उसका मेन पर्पस सिर्फ इतना है कि आज वर्ल्ड वाइड 24/7 जो पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान आचार्य ब्रजमणि जी के मार्गदर्शन में पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से सेवाएं कर रहा है। तो हमारी एक लिमिटेशन है कि हम 150 लोगों की हमारी सेवा मंडली है, तो हम दिन में 200-300 पेशेंट तक ही सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जो एक पेशेंट होता है वो रेगुलर फॉलोअप में चलता है। तो आप लोग इस चिकित्सा सिद्धांत को सीखिए। सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि साइड इफेक्ट्स से परे है ये चिकित्सा पद्धति। क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने आपको ये मुद्रा करवाई और इसको करने से आपको दिक्कत लग रही है, आप छोड़ दीजिए, आप वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे। मैंने आपको रंग लगवाया, आपको दिक्कत आई, आपने उस रंग को भिगोया या हटाया, तो आप पहले जैसे हो जाएंगे जैसे थे। इसी प्रकार से मेथी दाना या जो भी क्रिया करा रहा हूँ मैं, अगर आपकी दिशा भी बदल रहा हूँ तो दिशा को सिर्फ आपको बदल लेना है, उससे पुनः आप पहले जैसे हो जाएंगे, तो आपकी दिक्कतें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी, ठीक है? तो ये एक साइड इफेक्ट से रहित चिकित्सा पद्धति है जो हमारा वैदिक विज्ञान है। और इसको अगर हम समझ लेते हैं तो चिकित्सा तो करती करती है, उसके साथ में बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी देगी, ठीक है? अर्जुन पंडित जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। आपको क्या दिक्कत है वो बताएं, और जितने भी साथी हैं, जब तक आपका नंबर आ रहा है तब तक इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। जी अर्जुन जी, आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या पहले भी जुड़े हुए हैं? अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। अच्छा सर। जी, अनम्यूट कीजिए नरे अर्जुन जी। फर्स्ट टाइम जुड़ रहा था, जानकारी जी लेने कितने के लिए था? ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं। आपने ये फिंगर अभी मेरे कहने पे करके देखा? गुरु जी के वीडियो देखते हैं आप यूट्यूब पे या फेसबुक ये पे? भी स्टार्ट किया, शुरुआत किया होता, ठीक है, तो उसको करने से, देखने से कुछ लाभ मिला है आपको? ये भी सीख रहा हूँ सर, प्रयास कर रहा हूँ सीखने का। ठीक है, अभी क्या समस्या है आपको? मैं भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। मैं पहली बार ठीक है जी, नरेंद्र जी बताइए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा नरेंद्र लोन पर रखा है। जी। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है और कब से आप? बोले कि मेरे को पेट में कब्जी रहती है और मेरे को बैक पेन ज्यादा रहती है।
बैक पेन ज्यादा रहती है? बैक पेन कब से है? बैक पेन लगभग गुरु जी 3-4 महीने के ऊपर हो गया आपको, ज्यादा बहुत दिक्कत। ठीक है। दूसरा, आपने ये फिंगर अभी करके देखा, किस फिंगर में आपको पेन है? और ये बैक में पेन कब बढ़ता है आपका? किसी आचार्य ने बताया था लेकिन कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ मेरे को। ठीक है। अभी एट ए टाइम है बैक पेन? हाँ अभी बैक पेन है, अभी लेटा हुआ है। किस फिंगर में आपको पेन आ रहा है? क्या गुरु जी? किस फिंगर में आपको पेन आ रहा है ऐसे करने से? दोनों में आ रहा है, किसमें ये किसमें, लास्ट दोनों में आ रहा है। ये इन दोनों फिंगर में आ रहा है, किसमें है किसमें? इन दोनों फिंगर को ऐसे मोड़िए, ठीक है, और इस तरीके से दबाइए। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों से टॉक्सिन नहीं निकल रहा है, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर औरों के कंपैरेटिवली ज्यादा रहता होगा, हो सकता है आपको बुखार जैसा फील हो, पर बुखार महसूस नहीं होगा किसी और को। आलस, थकान, घुटन रहती है क्या आपको? हाँ लास्ट थकान तो रहती है मुझे, जब कोई भी काम ठीक है, करता हूँ तो आनंद कर। इसको इस तरीके से कीजिए और वो मूवमेंट कीजिए जिसमें आपको दर्द होता है, फिर मुझे भी बताइए। आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम भी अगर याद हो तो वो भी बताइएगा। पोजीशन चेंज कीजिए, जिस पोजीशन में दर्द होता है, चलने उठने बैठने, वो करके मुझे बताइए दर्द घट रहा है या बढ़ रहा है। जी। फिर भी पैर में ऐसे मानसिक होता है जैसे कोई कंपन की हो गई हो, अगर कोई चिट्ठी चल रही हो, किसी टाइप से कंपन होगा, ऐसा मानसिक होता है। ठीक है, इस टाइम पे भी एट ए टाइम हो रहा है क्या? हाँ अभी हो रहा है, अभी आपने जो मुद्रा बताई थी ना, वैसे जो मुद्रा कर रहे हैं। हम्म, जी। तो ये पहले से जो कंपन हो रही है वो पहले से ज्यादा हो रही है या नया सिम्टम्स आया आपको? क्या बोल रही? ये जो आपने की मुद्रा, तो ये पहले से ज्यादा कंपन हुई है, पहले से कम है, या नया सिम्टम है आपके लिए? नहीं बिल्कुल, पेन तो अभी आराम तो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन पैरों में जैसे वो कतान की वो स्थिति निकलती है जैसे कोई। मेरा सीधा प्रश्न है, आप सीधा उत्तर दीजिए। मेरा प्रश्न ये है, इसको करने से आपके पैरों में जो झंझनाहट है वो पहले से ज्यादा हुई है या कम हुई? ज्यादा हुई है। पहले से ज्यादा हुई है। अब आप दोबारा देखिए किस फिंगर में सबसे ज्यादा दर्द है, एक केवल फिंगर बताइए मुझे। इस वाली में। इस वाली में केवल इसको दबाइए और फिर मूवमेंट कीजिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है? ऐसे गुरु जी। अब मूवमेंट कीजिए, क्या बोल चल रही? के देखिए। आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है? जन्म समय, जन्म माह। क्या तो 19 अगस्त 1999। 19 अगस्त 1999। टाइम है सुबह का 3:30। हाँ 19 सुबह अगस्त का 1999, टाइम है सुबह का 3:30। सुबह का 10:30 बजे। 3:30 3030। सुबह का 3:30 बजे, ठीक है। एक तरफ आपका पृथ्वी है और दूसरी तरफ आकाश, उसमें भी पृथ्वी और लंग्स। ठीक है, खड़े होके चल के देखिए। अभी निकल गया। ये आपकी सारी चीजें इस टाइम बिखर रही है क्या? कैरियर, घर अब परिवार, जो भी? अब दिक्कत नहीं आ रहा, अब तो आराम है। जी। क्या बोल रही? मैं कह रहा हूँ इस समय की जो भी चीजें हैं, परिस्थितियां, घर परिवार, जो भी आपका नौकरी व्यापार जो भी है, वो सब बिखर रही है क्या? नहीं यार, कब दिक्कत आ रही है, कभी नई नौकरी मिली है, नई शादी हो रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा। चीजें बिगड़ रही हैं क्या आपके हाथ से? क्या बोल रही? चीजें बिगड़ रही हैं क्या आपके हाथ से? हाँ जी जी, चीजें बिगड़ रही है। आप ये वाली जो फिंगर दिख रही है, मिडिल फिंगर, आप अपना फॉर्म भरेंगे और आपके जो चिकित्सक होंगे उनको बोलिएगा कि शिवम में, लीवर में वायु को संतुलन करा दें। ठीक है, अपना फॉर्म भरिएगा तो आपको जो भी चिकित्सक अलॉट होंगे वो करा देंगे आपको। दूसरा, आप जो है कैसे स्पेशली, लगाना? ये इसको तो ऐसे करना है। ये मेरी मिडिल फिंगर दिख रही है आपको? मिडिल फिंगर में ये जी नाखून मेरे का को एज दिख रहा है, अंगूठे की तरफ। हाँ इस जी। जगह पे एक मेथी दाना लगाना है आपको केवल। ठीक ठीक है, है। इसको आप लगाइएगा। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी, और आपका बहुत बहुत। आप, ठीक है, ठीक है, आप इसको कीजिएगा फिर बताइएगा। चलिए। गुरु जी आपका मोबाइल कविता नंबर मिल जी, सकता है अगर आपसे बात करनी है तो? आपको ग्रुप में मिल जाएगा आज, आप फॉर्म भरिएगा। आपको जो भी चिकित्सक अलॉट होंगे, ठीक है, वो जी पूरी आपको हेल्प करेंगे। गुरु जी, वो किसी का किया था कल, यार कलर बताया था यहाँ पे लगाने के लिए। कौन लेकिन चिकित्सा कर रहा है अभी आपकी? कल किया था, उसका नाम है श्री शरण जी, श्री शरण जी। जी। कल करवाया था, कल यहाँ पे यार कलर बताया था यहाँ पे लगाने के लिए, जैसा देख रहा ठीक है, होगा आपको रेड कलर की। ठीक है।
अब जो भी चिकित्सक भाई हैं उनको आप बोलिएगा कि मैंने बोला है ना, यहाँ पे वायु को संतुलन करवाएंगे आपको, ठीक है। क्या बोली दीदी, डाइजेशन? वायु को संतुलित कराएंगे वो लीवर में, ठीक है जी। ठीक है। चलिए जय हिंद गुरुजी, गौतम मेरा जी, हिंदी बोल रहा हूँ। जी आप अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिएगा आप, गौतम जी। जय हिंद गुरुजी। जय हिंद जी। गुरुजी, मैं थोड़ा बैठा नहीं है, चार्जिंग पे लगा रखा है फोन, तो इसलिए हो रहा है। मैं ठीक। मेरी ज्येष्ठ माह का मेरा जन्म है, और मैं वायु तत्व में का समय है जन्म का मेरा। क्या है समय का, इसमें समय जन्म है, का समय मेरा 11:45 है ठीक है। शाम का। आप प्रशिक्षित है क्या? नहीं, मैं अभी ज्वाइन किया था, बट हो नहीं पाया, क्लास वगैरह लेट हो गया था, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर भी मैंने वीडियो वगैरह देखी है, थोड़ा स्टडी किया है, और क्लासेस डेली सुन रहा हूँ मैं, तो उसके बिहाफ पे थोड़ा बहुत नॉलेज है। चलिए बहुत अच्छा है कि आप प्रयास कर रहे हैं, और अब जो 8-9 नवंबर है उसको आप रिपीट कीजिएगा, उसमें जुड़िए जी सर, प्रॉपर, है ना। पूरी कोशिश करें। सर, मैं ये जाना, मेरे पैर में पेन है, एक्सीडेंटल पैर है मेरा, मगर मेरा फिर भी कोले पे पेन शुरू हुआ है अभी हाल-फिलहाल में, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और मेंटेन भी किया हुआ है, मगर मैं जानना चाह रहा था कि अगर मैंने वो फिंगर से भी करके, तो मेरा ये फिंगर में पेन होता है पीछे, ये वाला। ये फिंगर है ना, ठीक हाँ है। जी। तो इसको मुझे इस तरह से रखना है, इसको मेंटेन जी करके। जी जी। ठीक है। तो ये मेरे राइट पैर में कूल्हे पे ही पेन होता है ये मेरे को। ठीक पता है, नहीं कैसे इसको हुआ, कैसे हुआ? इसको करने से क्या चेंज है आपको? इसको मतलब मैं सच तो मैं मेरे को 100% कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने इसको जो है वो नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं किया इसको, मतलब रेगुलरिटी नहीं दी है मैंने, कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली क्या कर रहा था, मैं पीछे कर रहा था उसको, 1-1, 2-2 मिनट पीछे करके देख रहा था, अच्छा, बार-बार। ठीक है। हाँ जी, ऐसे करके देख रहा था, तो मैं सोच रहा था वो ट्रीटमेंट है, फिर वो आज अभी क्लास में आपसे बात हुई तो देखा, बता रहे थे आप, तो उसको इस तरह से प्रेस करना है इसको जो है। अभी इसको प्रेस करने के साथ आप वो मूवमेंट करके देखिए, बैठना, चलना या जिसमें भी आपको पेन होता है ना, फिर मुझे बताइए पेन बढ़ रहा है या घट रहा है? मैं सर प्रैक्टिकली करके बताऊँ, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, स्टार्टिंग पेन है, तो बहुत ऑब्जर्वेशन करके ही पता चलता है कि पेन है। तो मैं ये करके आपको कल बताऊँगा, जो भी होगा, कैसे करके। ठीक है। मुझे अभी और कुछ आप खाने-पीने में या जी, आपका जो मुख्य परहेज है, आपका जन्म, एक तो आपने मुझे बताया जी, अ, मेरा मई का है, ज्येष्ठ का मेरा है, 21 मई का है, तो ज्येष्ठ ज्येष्ठ में आएगा मन फिर। है ना, जी, ठीक है, ज्येष्ठ का मतलब है ब्रेन, और जी, दूसरी तरफ आपका है वायु। आप हर काम में एक फॉर्मल डिसिप्लिन से काम करते हैं। हर चीज अगर आपको टेबल भी रखनी है, कुर्सी पे भी रखना है, कुछ भी करना है, तो वो आपके हिसाब से होना चाहिए। अगर किसी और ने किया तो वो आपको पसंद नहीं आएगा, आप अपने हिसाब से करेंगे। ऐसा होता है जी। क्या? हर चीज में हाँ, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, है ना। हाँ, दूसरी तरफ आपके अंदर माइंड एक्स्ट्रा लगता है, ये आपने बहुत किया कि कोई वो माइंड पता नहीं क्या एक्टिव रहता है उस चीज़ में, ये और बेटर हो सकता है, और बेटर हो सकता है। जी, दूसरा क्या है कि साथ में आप बच्चों जैसे चंचल भी हैं, जी, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ मजाक कर दें तो जल्दी कोई बुरा मानता नहीं है आपके साथ, जी, जी। ठीक है। लेकिन अगर कोई आपके साथ कर दे तो आपको ज्यादा मजाक अच्छी नहीं लगती। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं उसको, अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे सहने की क्षमता भी आनी चाहिए, ऐसा सोचता हूँ। बिल्कुल। मगर हाँ, अभी पॉइंट आउट हो जाता है। ठीक है, अभी आपको जो मेन परहेज करना है कि आपको थोड़ा लापरवाह बनना है। जो आप हर चीज में एक्स्ट्रा ब्रेन लगाते हैं ना, एक्स्ट्रा अटेंटिव रहते हैं, मतलब अटेंटिव भी क्या कहूँ, आप डिसिप्लिन पसंद करते हैं आप, तो वो हुँ, हुँ। आपके लिए व्यक्तिगत। दूसरे लोग अगर नहीं कर रहे हैं आपके काम से या उनके काम से भी, तो आपको वो इरिटेट करते हैं, तो आपको हाँ थोड़ा सर, लापरवाह बनना है। आप थोड़ा सर ये लापरवाह बनेंगे, आपकी 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक्चुअली मेरे को मैं शॉर्ट टर्म सा गुस्सा आ जाता है एकदम, फिर ठीक हो जाता हूँ, नॉर्मल हो जाता हूँ कि अगर कोई मेरे हिसाब से नहीं चलता, तो आपने ये सही कहा कि मेरे को गुस्सा सा आ अभी जाता बाई है। प्रोफेशन क्या है? मैं सर मैं पुलिस में हूँ, कहाँ पे? मैं नोएडा में। नोएडा में, चलिए बढ़िया। तो इसको आप एक तो कीजिए, जिस भी फिंगर में आपको पेन आ रहा है, इस फिंगर में पेन है तो इस फिंगर को आप करेंगे रेगुलर, जी, ठीक है। पानी जितना संभव होगा आप लोटे से पिएंगे। जी सर। मैं लोटे अगर से और आपको ऐसे ही पी रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा, जितना संभव होगा, अगर आपको लाल रंग, कड़वा स्वाद और खट्टे और हरे रंग से दिक्कत है, तो इन 4 चीजों का आप परहेज करेंगे। लाल रंग, हरा रंग और खट्टा, खट्टा और कड़वा, खट्टा और कड़वा। ठीक ठीक है। ठीक है। ये बस अब आपके मैं परहेज जैसे हो गए। नीम की पत्तियाँ वगैरह खा लेता हूँ, तो मेरे को अवॉइड करना है? अवॉइड कीजिए तो बेहतर है, ठीक है, ठीक है। अगर ठीक। दिक्कत होती है तो खासकर अगर उसको खाने के 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में कोई दिक्कत होती है, तो आपकी बॉडी साइन दे देती है, सभी की बॉडी साइन देती है, उस टेस्ट, उस कलर, उस परिस्थिति को अवॉइड करना है, ठीक। और ठीक है। आप
अभी प्रैक्टिस ग्रुप और उस दोनों ग्रुप में होंगे। जी सर। जो सेशन का ग्रुप है उसमें आप अपना फॉर्म रख दीजिएगा। जी सर। तो आशीष भाई, इनको आप ब्रेन और जीवी दोनों को बैलेंस करा दीजिएगा, ठीक है? उस ग्रुप में आप रखिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत वेलकम जी। जी राजेश जी, वीडियो अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मोदी। जी नमस्कार भैया। क्या तकलीफ है और कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान में गोटन है, वहाँ नज़दीक में है गांव, जी नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और मेरे एक तो सर्वाइकल की कुछ है, या यहाँ से दर्द होने लग जाता है, जैसे सुबह उठता हूँ तो या तो कोई तकिया गलत लग जाता है या क्या वजह है, यहाँ से वो दर्द आता है, वो कंधे तक यहाँ पर रहता है। नीचे भी जाता है क्या ये? यहाँ तक कोने तक आता है, कई बार एक लाइन में यहाँ पर वो मसल्स है या कुछ वहाँ पर दबाता हूँ तो वो दर्द मतलब राहत मिलती है उसको। ठीक है। तो एक दूसरा, गैस की प्रॉब्लम भी है। आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है? मेरा है गुरुजी 1 अगस्त 1986 को, और रात को 11:30 लगभग। पृथ्वी है और आपका वायु है ना? स्प्लीन और जीवी। आप अ, ठीक है। अभी आपने ये फिंगर्स करके देखी क्या? इसमें लिटिल जो छोटी वाली है ना लेफ्ट की, इसमें थोड़ा सा अलग लग रहा है दर्द। और फिंगर्स में नहीं है दूसरे कंपैरेटिवली? दूसरे में नहीं आ रहा। ठीक है। अगर मैं आपका देखूं तो आपके ब्लड कंपोनेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली औरों से ज्यादा रहता है, खासकर हथेली पंजों में। हाँ। रहता है क्या? इस फिंगर को इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से दबाइए, ठीक है? और आपका जो पेन है, जिस भी कंडीशन में बढ़ता है, वो कंडीशन थोड़ी सी करके मुझे बताइए क्या स्थिति है। जो ये जैसे सर्वाइकल का पेन है, रेगुलर नहीं रहता है कभी, मतलब जैसे अभी लगभग 1 हफ्ता हो गया, अभी ठीक है। तो हम्म। मैं जैसे ये वाली मतलब वो कर जी रहा हूँ, ठीक है। हाँ। ये कर रहा हूँ। तो बाकी मतलब दर्द इस एक में आ रहा है, और मेरे मतलब प्रॉब्लम एक तो जो ये रेगुलर नहीं है, मतलब कभी रहता है, और जैसे शोल्डर जॉइंट है इसमें थोड़ा हल्का मीठा मीठा दर्द रहता है, और अभी ये जो फिंगर है, हाँ। ये जो फिंगर है, इसमें आप इस नाखून के सहारे से, ये नाखून है ना हाँ। पीछे की तरफ, इस नाखून के सहारे से ब्लू कलर लगाएंगे, नाखून के बिल्कुल बगल से, मिडिल फिंगर की तरफ, ब्लू पीछे की कलर है। तरफ। ठीक है। एक काम दूसरा आप इसको कीजिए, और अगर आपको आवश्यकता होती है तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं। और दूसरा, नागौर में हमारे 2 से 3 वरिष्ठ सहयोगी दीदी हैं, एक बसंती सैनी बहनें अभी जुड़ी हुई हैं, दूसरा भावना सैनी जी जुड़े हुए हैं। तो ये लोग आपके हाँ, नागौर से हैं। अगर आवश्यकता लगती है तो आप इन्हें व्यक्तिगत भी दिखा सकते ठीक। अभी क्या ना, एक कमर में मीठा मीठा दर्द रहता है लेफ्ट साइड में। हैं। मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ, आप इतना कीजिए और ठीक। करके चल के मुझे बताइए, फिर जैसा है वैसा अभी मुझे बता दीजिए, है ना? चल के देखिए, बताइए। ठीक, देखता हूँ। इसके बाद में हरीश गर्ग जी, इनके बाद में आप आ जाइएगा। और जो भी नेक्स्ट पेशेंट है, अपना आप हैंड रेज कीजिएगा, सो दैट कि मुझे मालूम पड़ सके। अभी थोड़ा लग तो रहा है सही, मतलब सही लग एक रहा है पॉइंट ना? पर जैसे अंगुली लगाते हैं ना, उतना ही दर्द होता है। तो इतने में अब कम हो गया ना, तो एक तो इसको ज्यादा से हाँ। ज्यादा करेंगे, संभव हो तो आप रात में ऐसे टेप करके सो जाइएगा, ये ज्यादा से ज्यादा लगी रहे। जब ज्यादा दिक्कत हो ठीक। रात में तो इसको खोलिएगा, नहीं तो ऐसे करके सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पे ब्लू कलर लगाना है। ठीक। दोनों अंगुली में लगूँ या एक में ही? सिंगल 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 एक उंगली में। अच्छा। जी वो गुरुजी ठीक है, एक पसीना भी ज्यादा रहता है, कोई थोड़ा सा काम कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा, है ना? ठीक है। अगर ज्यादा जरूरत लगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। व्यक्तिगत दिखाना है तो आपके लोकल में 2 बहनें हैं, दोनों में से किसी को भी आप समय लेके दिखा सकते हैं। हरीश गर्ग जी। जी नमस्कार गौरव भाई, नमस्कार नमस्कार गौरव नमस्कार भाई। जी। जी हाँ जी, मेरे नमस्कार को जी। गौरव भाई समस्या चल रही है, वो ड्राई आइज की चल रही है, जिसका मैं ट्रीटमेंट ले भी रहा हूँ वीरेंद्र भाई से। जी तो जी, पिछले 4 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें मुझे भी ड्राई आइज में कोई फर्क नहीं पड़ा है अभी। ठीक है। अच्छा, दूसरा भैया, ये अभी जो सेशन है ये स्पेशली सर्वाइकल स्लिप डिस्क के लिए है। तो तो मैं ये सर्वाइकल अगर इशू मैं भी आपकी है। बात करूंगा, हाँ, तो फिर ये औरों के साथ पार्शियलिटी होगी। दूसरा, आप समय निकाल के एक बार गुरुजी को दिखा लीजिएगा, मेरा सजेशन है आपको, है ना? एक वैसे मेरे को इशू भी है, बैक पेन भी है, आपकी आपकी सारे वॉइस इश्यूज कट आ रही रहे है हैं जी। जो भी। हाँ जी, आपने मैं कह फिंगर रहा था अभी की, किस फिंगर में आपको पेन ज्यादा है? हरीश भाई, किस फिंगर में पेन ज्यादा हो रहा है? आपका वीडियो म्यूट हो गया है और पॉज हो गया है, शायद सिग्नल चले गया आपके यहाँ।
हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? आशीष भाई, मेरी वॉइस आ रही है क्या? जी भैया। जी, ठीक है। अ, किसको अभी दिखाना है? जया जी को दिखाना है या किसको दिखाना है अभी? एक जो भी हैं आप, बस मैं लास्ट पेशेंट देख रहा हूँ। ठीक है, आपसे तो बात हो ही गई है। हाँ जी, जी, मेरी हो गई थी, बस मेरे सवाल थे तो मैं चैट में डाल दूं क्या गुरुजी? हाँ चैट में डाल दीजिए। अगर छोटा क्वेश्चन है तो आप एक बार बोल सकते हैं। हाँ जी, जी, तो दो सवाल थे एक्चुअली। एक तो आपने बोला कि अभी आप वो आकाश मुद्रा नहीं करिएगा और हम का आलाप नहीं करिएगा, और आपने एनीथिंग विद ब्रीदिंग बोला, तो मैं अनुलोम विलोम भी नहीं करूं? ना करें तो बेहतर है अभी। ठीक है। और दूसरा परहेज को लेके था गुरुजी, तो आपने ब्राउन और व्हाइट मना किया, तो मतलब सफेद तिल भी नहीं खाऊं, लौंग भी नहीं खाऊं, भुना जीरा तिल भी नहीं तिल अगर खाऊं, आपको कॉफी खाना भी है तो नहीं? तिल तिल जो है क्रीम कलर है। हाँ जी। ठीक है, और दूसरा तिल को आप भून के खा सकते हैं, एक चीज। दूसरा जो है, कॉफी ना पिए और बेहतर है। और अगर लौंग भी आपको नहीं खा सकती हूँ? अगर किसी चीज में आप डाल के ले रहे हैं ना, तो वो सिर्फ लौंग नहीं रही, उसका वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर उनका कलर चेंज कर दिया जाए किसी तरह तो चल जाएगा? अगर सफेद को मास्क कर दिया जाए किसी कलर से, जैसे हल्दी डाल दिया सपोज? हाँ तो चलेगा थोड़ा। ठीक है गुरुजी, बस धन्यवाद गुरु। चलिए, धन्यवाद। हरीश भाई, आप अपना कर लीजिए। हरीश भाई, हाँ जी, माफी चाहूंगा गौरव भाई, मेरा कनेक्शन कट गया था। कोई तो दिक्कत मेरे नहीं है। को आप सर्वाइकल की बात कर रहे थे, सर्वाइकल इशू भी है, लोअर बैक में भी पेन जाता है, और कहीं ना ये कहीं किस फिंगर? मैंने ये चेक किया है, कोशिश करी है, लेकिन मेरे को ये लगता है जो मेरी लिटिल फिंगर है इसमें पेन है, एक तो इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी, मतलब मेजरली मुझे पेन हर जगह महसूस हो रहा है, अंगूठे को छोड़ के। अगर आपने गुरुजी को सुना होगा तो गुरुजी दो चीजें कहते हैं कि अगर आपको एक या दो से ज्यादा फिंगर में दर्द, आप अंतर नहीं कर पा रहे, एक चीज, और दूसरा हाँ जी। कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि किसी में पेन है, तो दोनों ही कंडीशन आपको असाध्य रोग की तरफ जा रहे हैं। जो लोग कंफर्म कर लेते हैं ओके। ना कि इसमें ही ज्यादा है, आप देख रहे हो कि हाँ वो जी। इजीली उनको रिलैक्स होना शुरू होता है ना, एक चीज। हाँ तो जी। दूसरा, आप ये कंफर्म कीजिए कि किस फिंगर में ज्यादा हो रहा है, तो उस फिंगर को आप ट्विस्ट कीजिए। किस में ज्यादा है? किसी में ज्यादा है क्या? लिटिल फिंगर, लिटिल लिटिल, हाँ जी। लिटिल में ना? इसको आप इस पोजीशन में कीजिए, प्रेस कीजिए अच्छे से, और वो पोजीशन में करके देखिए, चलना बैठना उठना जो भी है जिसमें आपका पेन बढ़ता है। बैक, जब मैं उठता हूँ तो मुझे बैक पेन हमेशा रहता है, लोअर बैक में। ठीक है, अभी उतना ही है या बढ़ गया? मैं एक दो दोबारा चेक करता हूँ। गौरव भाई, उतना ही महसूस हो रहा है मुझे, सेम। आप सेम हो रहा है ना? तो एक तो इसको अभी थोड़ा सा लंबे समय करिए। हाँ जी। दूसरा, आपका जो भी मेथी दाना लगा है यहाँ पे उसके साथ में ब्लू कलर लगा लीजिएगा। धीरेन भाई अच्छे अनुभवी हैं, तो उनको आप ये बता दीजिएगा कि मैंने एड ऑन करा है। इसके साथ अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे जो ब्लू कलर है उसको हटा के उन्हें कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी। उसको कीजिएगा। और आप ठीक है, आप मेरी डिटेल्स लेना चाहेंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह? आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि धीरेन भाई कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं वो, मेरे हिसाब से। ठीक है जी, ठीक है जी, है ना? ठीक है जी, बहुत क्योंकि बहुत मुझे धन्यवाद। लग रहा है कि उन्होंने बर्थ एनर्जी पे ही आपके काम किया है। उन्होंने मेरे साथ अभी 2 मेथी दाना लगवाए हैं, एक इस जगह पे लगवाया है और एक हम्म, उन्होंने इधर लगवाया है मेथी दाना। जी, 2 मेथी दाना लगवाए हैं। ठीक है, और उन्होंने एक मुझे बोला था कि यहाँ पे जो है एक मूंग का दाना लगाने के लिए। ठीक है। तो इसको आप कीजिएगा, है ना? और ये ब्लू कलर लगा के अच्छा या बुरा जैसा भी लगेगा, एक बार धीरेन भाई को आप कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो ठीक है, मच। चलिए चलिए। सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आप सभी ने समय दिया। और आप में से अगर एक या दो कोई रह गए हैं लोग, तो मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज समय सीमा हमारी पूरी हो गई है ना? अदरवाइज जो भी लोग रह गए हैं, आज के लिए माफी चाहूंगा, और कल फिर हम आप सभी से जुड़ते हैं।